नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। ग्रामीण और साधन विहीन बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ने के कारण मेडिकल की पढ़ाई का सपना पूरा नहीं कर पाते, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई होगी। और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुनिया का हर देश अपनी भाषा में पढ़ाई करता है तो हम अंग्रेजी के गुलाम क्यों बने। इसलिए सरकार ने हिंदी में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की पढ़ाई इस बार शुरू करने का फैसला किया और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने से पिछड़े और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को बड़ा फायदा भी मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर इंदौर में बड़ी घोषणा की थी और वहीं उन्होंने कहा था कि अब मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में भी कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया था कि कोर्स की शुरुआत कब से होगी। और वहीं सीएम शिवराज ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को हिंदी में शुरू करने पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का आश्वासन दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार पहली बार स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव भी किया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्लास 8वीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू की जाएगी और 240 घंटों का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। और गौरतलब है, शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का 2 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री 25 मार्च से 27 मार्च तक पचमढ़ी में है और पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक के साथ चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसके बाद ये घोषणा की गई है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता के मिश्रा और व्यापन घोटाले के विसिलर ब्लोवर डॉक्टर आनंद राय अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मुसीबत में फंस गए। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम की शिकायत पर एजेके पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा और व्यापन घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी करने और एट्रोसिटी एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किए। और आनंद राय और के मिश्रा ने लक्ष्मण सिंह पर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता वर्ग 3 के प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाते हुए स्क्रीनशॉट 26 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। वहीं एजेके पुलिस के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड के बाद 4 इमली हबीबगंज निवासी लक्ष्मण सिंह मरकाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। और वहीं लक्ष्मण सिंह ने पुलिस में एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर आनंद राय द्वारा 17 अगस्त 2021 और अब 26 मार्च को सोशल मीडिया पर कूटरचित स्क्रीनशॉट अपलोड किया गया था। लक्ष्मण सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस प्रकार से किसी को मोबाइल से मैसेज, फोटो या स्क्रीनशॉट नहीं भेजा और ऐसा करके ये दर्शाया जा रहा है कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक किया गया। और वहीं पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद के मिश्रा और आनंद राय के खिलाफ कई धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलना शुरू हो गया और लगभग 200 से अधिक अवैध कब्जा करने वालों पर पुलिस बल की सुरक्षा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। और ये कार्रवाई भिलाई निगम क्षेत्र के संडे मार्केट में की गई। और वहीं 300 से अधिक पुलिस और निगम प्रशासन की टीम दर्जन भर बुलडोजर लेकर पहुंची और अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कर रही। और भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुपेला के संडे मार्केट में सुबह करीब 4 बजे से जिला प्रशासन और पुलिस बल के लगभग 300 जवान और कर्मचारी दर्जन भर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और उसके बाद सुपेला से शांति नगर जाने वाले रोड पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 से अधिक अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल जिला प्रशासन और पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सुपेला से शांति नगर जाने वाले रोड में संडे मार्केट के दिन पूरा रोड जाम हो जाता है और यहां कई लोग अवैध कब्जा करके अपना व्यापार करें। और इस बार निगम प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों पर कई बार नोटिस भी जारी किया और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर आज सुबह 4 बजे से संडे मार्केट में अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के लिए एक निगम कर्मचारी सहित 300 से अधिक पुलिस जवान मौजूद हैं। और नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने बताया कि बहुत दिनों से
शिकायत मिल रही थी कि लोग अवैध कब्जा करके यहां व्यापार करते हैं और पूरा रोड जाम कर देते हैं, जिसके बाद इस पर निगम ने कब्जाधारियों को कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। इसलिए निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने 300 कर्मचारी और पुलिस जवानों की मौजूदगी में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई और इसके लिए दर्जन भर बुलडोजर भी मंगवाए गए थे और लगभग 200 से अधिक अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई शाम तक जारी रही। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद विष्णुदत्त शर्मा रविवार की देर रात पन्ना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि गरीबों की आह लेने वाले और गोमाता की चारोई की जमीन की हेराफेरी करने वाले लोगों को सजा प्रकृति देती है। और साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राजनीतिक अपराधी और गुंडा भी कहा है। वहीं जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा की लोकसभा क्षेत्र में सांसद ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है और जिसको लेकर अभी विगत 3 दिन से खेल प्रतियोगिताएं सभी मंडल स्तर पर चल रही थी और 28 मार्च से सांसद ट्रॉफी का शुभारंभ पन्ना के नजरबाग स्टेडियम से किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए रविवार की देर रात पन्ना वहां पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वहीं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए खलबली मचा दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आड़े हाथ लेते हुए बड़ा बयान दिया और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों की आह लेने वाले और गोमाता की चारोई की जमीन खाने वालों की प्रकृति खुद सजा देती है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चारोई की सैकड़ों एकड़ जमीन अपने लोगों को दी थी और ऐसे लोग अपराधी। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को गुंडा भी कहा और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पन्ना की सैकड़ों एकड़ जमीन अपनों को हेराफेरी कर दी और यहां आकर छल कपट की राजनीति कर आरोप लगाते रहे, लेकिन न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि वो राजनीतिक अपराधी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर कोर्ट ने 2011 में बीजेपी के कार्यकर्ता से मारपीट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सजा सुनाई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गई और रविवार सुबह हैकरों ने ट्विटर अकाउंट को हैक कर प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी और वहीं इसकी पुष्टि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने की। और वहीं साइबर सेल की टीम के द्वारा अब अकाउंट रिस्टोर करने की कोशिश जारी है और दरअसल बदली गई प्रोफाइल पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो से जुड़े गैंग ने ट्विटर अकाउंट हैक किया। और वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी का ट्विटर अकाउंट सुबह कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था और अकाउंट को रिस्टोर भी किया गया और पुलिस की साइबर सेल को घटना की सूचना भी दे दी गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है और इससे पहले छत्तीसगढ़ मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से वोटर्स के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था और फिलहाल अभी तक ट्विटर अकाउंट रिस्टोर नहीं हुआ है और लगातार हैकरों की तरफ से कुछ न कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं। और गौरतलब है कि इससे पहले भी देश में कई बड़े ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं। शासकीय कार्यालय और नेताओं के अकाउंट कई बार हैक हो चुके हैं और हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था और हैकरों ने ट्विटर पर क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर कई ट्वीट भी किए थे। वहीं खरगोन जिले के दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वहीं दिव्यांग आयुष ने अपने पैरों से बनाए स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पीएम मोदी को भेंट भी की और इस अवसर पर पीएम मोदी ने आयुष के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हुए यूट्यूब चैनल के लिंक को भी शेयर किया। और गौरतलब है कि बड़वाह निवासी दिव्यांग आयुष की चित्रकारी ने लोगों को प्रभावित कर रखा है और मां ने बताया कि आयुष का सपना पीएम मोदी से मुलाकात का था और मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आयुष से कहा कि आपकी पेंटिंग में महारत और भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार देना हर किसी को प्रेरित करने वाला है। और मां के मुताबिक आयुष से मुलाकात को पीएम ने अविस्मरणीय बताया और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सहयोग से 15 मिनट की मुलाकात में आयुष ने अपने सपनों पर भी पीएम के सामने रखी है। और वहीं दिव्यांग आयुष सेरेब्रल पाल्सी बीमारी से पीड़ित है और पैरों से पेंटिंग बनाने वाले आयुष का हर कोई कायल हो जाता है
और दिव्यांग आयुष के 2 सपने थे, एक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरा पीएम मोदी से मुलाकात करना, और दोनों सपने अब पूरे हो गए। और करीब 1.5 साल पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर आयुष की पेंटिंग देखकर काफ़ी प्रभावित भी हुए थे और मुंबई में अपने बंगले जलसा पर बुलाकर मुलाकात भी की थी। और इस दौरान महानायक अमिताभ बच्चन ने दिव्यांग आयुष की बनाई सभी पेंटिंग को 50,000 में खरीद लिया था। और वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली ग्रामीण और पुलिस जवानों की लगातार हत्या कर रहे हैं। और बीजापुर में एक सरेंडर नक्सली की भरे बाजार में हत्या करने के बाद सुकमा में एक सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। और वहीं सहायक आरक्षक सुकमा पुलिस लाइन में कार्य कर रहा था। तो वहीं बताया जा रहा है कि जवान को उसी के गांव में मारा गया और वारदात शनिवार और रविवार देर रात की। और रविवार को हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। और सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि सहायक आरक्षक राकेश्वर नाग अपने गांव बोदारास गया हुआ था और नक्सलियों को लक्षेवर के गांव आने की जानकारी पहले से ही लग गई थी और इसलिए करीब 5 से 7 की संख्या में नक्सली गांव के आसपास रेकी करने लगे। और सहायक आरक्षक के गांव पहुंचने पर नक्सलियों ने मौका देखते ही पकड़ लिया और फिर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। और वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने शव को गांव में ही फेंक दिया था। और सुबह हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची और कुकानर थाना के प्रभारी समेत अन्य जवान भी मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल भेज दिया गया। और वहीं पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ग्रामीणों से पूछताछ भी कर ली। दरअसल 23 मार्च से 29 मार्च तक माओवादी साम्राज्यवाद विरोधी सप्ताह मना रहे और साम्राज्यवाद विरोधी सप्ताह के पहले दिन से ही नक्सलियों का बस्तर संभाग में अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम देने का सिलसिला जारी है। और नक्सलियों ने नारायणपुर में सड़क काट दी और बीजापुर में वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। और वहीं दंतेवाड़ा में हिरोली गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई। और वहीं सरेंडर नक्सली की मौत के घाट उतारने के बाद अब सुकमा में सहायक आरक्षक की हत्या हुई है। फिलहाल सभी जिलों में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में निर्धन कन्या विवाह योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। और यहां महिला और बाल विकास विभाग ने पहले से ही शादीशुदा जोड़े का विवाह करा दिया। और इतना ही नहीं, ये दंपति सरकारी कर्मचारी भी है। और मामले में जब दंतेवाड़ा कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने इसकी जांच करने का आदेश विभाग को दिया। दरअसल रविवार को दंतेवाड़ा शहर के मेडंका डोबरा मैदान में शासन के द्वारा निर्धन लोगों का सामूहिक विवाह कराया गया। और इस सामूहिक विवाह में करीब 350 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया था। वहीं टारगेट पूरा करने विभाग ने सारे नियमों को ताक में रखकर कोई और कसर नहीं छोड़ी। जिले के कटेक कल्याण ब्लॉक के बड़े गुड्रा सेक्टर की ओर से एक जोड़े को विवाह के लिए लाया गया था और ये पहले से ही शादीशुदा थे। और वहीं आदिवासी रीति रिवाज के तहत इनकी शादी पहले ही हो चुकी थी। और वहीं बताया गया कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शासकीय कर्मचारी और दूल्हा फॉरेस्ट का गार्ड है, जबकि दुल्हन स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है। और नियम के मुताबिक शासकीय कर्मचारियों को इस निर्धन विवाह योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। केवल ऐसे गरीब तबकों को सामूहिक विवाह के तहत शासकीय योजनाओं और शादी के बाद विभाग के द्वारा गृहस्थी बसाए जाने के लिए पैसे और उपहार दिए जाते हैं। लेकिन विभाग ने सारे नियमों को ताक में रखकर पहले से ही शादीशुदा जोड़े की शादी करा दी ताकि उनका टारगेट पूरा हो सके। हालांकि इस मामले में कलेक्टर ने अब जांच के आदेश भी दिए हैं और वहीं इस योजना के तहत दिए जाने वाले उपहार पर भी इस जोड़े को देने पर रोक लगाने की बात सामने आई। और गौरतलब है कि सामूहिक विवाह योजना के तहत हर साल विभाग को बजट प्राप्त होता है और इस फंड को खर्च करने के लिए मार्च का महीना आते ही जोड़े ढूंढकर सामूहिक विवाह की जाती है। और वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी 350 जोड़ों को लक्ष्य रखकर आनन फानन में इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और नियमों की अनदेखी करते हुए पहले से ही शादीशुदा जोड़ों की दोबारा शादी करा दी गई। हालांकि इस लापरवाही के लिए विभागीय जांच करने की बात दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी ने की है।